Hello viewers, once again a very warm welcome to my YouTube channel e-learning science। तो एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल e-learning science में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के रूप में किए थे। तो ये जो वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ये 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ ताकि वो अपने विज्ञान के जो 1 से 15 नंबर तक के प्रश्न आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में उनकी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चैप्टर वाइज ये 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसकी सीरीज़ में बना रहा हूँ। तो उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने 2 वीडियो देखे हैं, अगर आपने वो पहले वाले 2 वीडियो मिस किए हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके उनको एक बार चेक कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इन क्वेश्चनों को समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी से फिर हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए, तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। जल में तैरने वाली धातु कौन सी है? जो जल में धातु तैरती है वो कौन सी धातु है? विच इज़ द एलिमेंट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर? तो इसके आंसर होगा आपका जल में तैरने वाली धातु है सोडियम। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल में तैरती है। सोडियम इज द एलिमेंट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ठीक है, तो जो फ्रीली अवेलेबल है एलिमेंट इन नेचर वो कौन सा है? तो सही आंसर है चांदी। तो चांदी वह धातु है जो प्रकृति में बिल्कुल फ्री पाई जाती है, यानी फ्री अवस्था या मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? अब कौन सी धातु ऐसी है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती? विच काइंड ऑफ विच इज द एलिमेंट विच कैन नॉट फाउंड ऑन या विच कैन नॉट फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट? तो इसका आंसर क्या होगा? पारा। पारा एक ऐसी धातु यानी मरकरी। मरकरी इज द एलिमेंट विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट और विच इज नॉट फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या एंटीमनी एक धातु है या उपधातु? अब एंटीमनी क्या है, एक धातु है या उपधातु है, ये आपने बताना है। तो एंटीमनी क्या है? इसका सही आंसर होगा उपधातु। तो एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? विच इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? विच एलिमेंट इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका आंसर होगा चांदी। ठीक है, सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? तो विच इज द एलिमेंट विच इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफी? तो फोटोग्राफी में कौन सा एलिमेंट जो है, तत्व जो है यूज किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न जो है अच्छे लग रहे हो और आप समझ रहे होंगे। इनको अच्छी तरह से समझिएगा, याद कीजिएगा, ताकि आपके जो चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु में से जो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो पक्के हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे कठोर धातु कौन सी है? विच इज द हार्डेस्ट मेटल? हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इसका कठोर धातु है आपके प्लेटिनम। प्लेटिनम इज द हार्डेस्ट मेटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम बार पूछा जाता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। विच एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड और सफेद सोना? चलिए इसका आंसर क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम इज कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड और सफेद सोना इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? जो एलिमेंट होता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का वो बना होता है किसका? तो इसका आंसर क्या होगा? वो बना होता है एलिमेंट टंगस्टन का, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का जो तंतु है इट इज मेड ऑफ टंगस्टन।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? अब ऐसे कौन से तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिनके जो सॉल्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो है आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो दो ऐसे एलिमेंट हैं, स्ट्रोंटियम यानी Sr और बेरियम यानी Ba, जिनके तत्वों से हम आतिशबाजी के रंग प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में प्रश्न नंबर 11 की तरफ। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? विच ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज फाउंड इन अबंडेंस इन इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? थोरियम। थोरियम इज द एलिमेंट rather than element, it's a radioactive element. Thorium is a radioactive element which is found in abundance in India. ठीक है, इसके विशाल भंडार है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारी जल क्या है? हैवी वाटर। प्रश्न आता है व्हाट डू मीन बाय हैवी वाटर या भारी जल? तो हैवी वाटर क्या होता है? मंदक। ठीक है, मंदक बोलते हैं हिंदी में इसको, हैवी वाटर को या भारी जल को। तो मंदक होता है भारी जल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? विच इज द कॉमन फॉर्म ऑफ कोयला या कोल? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बिटुमिन। बिटुमिन इज द कॉमन फॉर्म ऑफ कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। हैलोजन जो होते हैं उनमें सबसे अधिक क्रियाशील, विच इज द मोर एक्टिव, और उनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव जो हैलोजन है वो कौन सा है? ठीक है, अमंग्स हैलोजन विच इज द मोस्ट एक्टिव, तो राइट आंसर होगा क्लोरीन। अमंग द हैलोजन क्लोरीन इज द मोस्ट एक्टिव, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है और वो अभिक्रिया सबसे ज़्यादा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आज का वीडियो मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूं ताकि आपका समय कम लगे, क्योंकि मेरे वीडियोस कुछ लंबे होते जा रहे हैं। तो लेकिन इस बात का मैं अवश्य ध्यान रखूंगा कि आपको ये प्रश्न समझ जरूर आए, भले थोड़ा सा लंबा हो जाए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा इस बार वीडियो थोड़ा छोटा रहे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें बीच में, वरना आपके ये प्रश्न मिस हो जाएंगे, क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, फिर आप जो है आपका एक नंबर के क्वेश्चन रह जाएंगे इस चैप्टर से। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 15 है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द नेचर? राइट आंसर क्या है इसका? हीरा। हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? दो कार्बन के अपरूपों के नाम बताने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हीरा एंड ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अपरूप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक प्रश्न अभी तक सारे समझ आ गए होंगे, जितने मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा। आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। आयरन मेटल जो होता है ना, वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? जो संचायक बैटरियां होती हैं ना, उनमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सीसा यानी लेड। लेड का जो उपयोग होता है, लेड जो मेटल है ना, उसका उपयोग होता है संचायक बैटरियों में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? जो हमारे एरोप्लेन्स बनते हैं, विच मेटल इज यूज टू फॉर्म द एरोप्लेन पार्ट्स। ठीक है, तो एरोप्लेन के निर्माण में या उनके भाग बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, फिर मैं बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स से, सभी वीडियो देखने वाले अपने दोस्तों से कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम व्यूवर्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द वीडियोज़ और दीज क्वेश्चन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। ओके, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड लाइक जरूर करें। और कोई आपको
समस्या है, कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपको प्रॉब्लम है ड्यूरिंग द वीडियो कुछ समझने में, कोई आपको समझना है कोई चीज़, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, अपना सुझाव लिखें, अपना प्रश्न लिखें, अपनी क्वेरी लिखें। डेफिनेटली आई विल आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर क्या है? प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल होता है वायुयान को बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एडम उत्प्रेरक, ठीक है, एडम उत्प्रेरक या एडम कैटालिस्ट जो होता है वो किस धातु का नाम है? तो सही आंसर क्या होगा? प्लेटिनम। इसका अगेन प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु जो है उसी को एडम उत्प्रेरक या एडम कैटालिस्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, यानी विच परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन द स्टील? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 0.1 से लेके 1.5% तक, यानी स्टील में हमारे 0.1 से लेके 1.5% तक कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 22। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम जो हमारा धातु है, एल्यूमिनियम जो मेटल है, उसका मुख्य अयस्क क्या होता है? तो सही आंसर क्या है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हियर कम्स ऑन स्क्रीन। मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो विच इज द एलिमेंट मायोग्लोबिन? ठीक है, तो आप देखेंगे मेटल कौन सा होता है? लोहा। मायोग्लोबिन होता है आपका मेटल आयरन यानी लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। समुद्र में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वेरी कॉमनली आस्क्ड एंड वेरी गुड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बड़ा आसान है, बट जब हम प्रश्न को देखते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता कि इसका उत्तर क्या दें। तो समुद्र में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? आई थिंक लगभग सबको आता होगा बट बता नहीं पाएंगे। तो राइट आंसर है सोडियम। सोडियम धातु है जो समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको पता ही है हमारा सोडियम धातु है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर हम उसके पानी से ही नमक बनता है समुद्र के पानी से, तो सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम धातु जो होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में समुद्र के पानी में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 तरफ। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? कौन सी धातु है? ठीक है, विच ऑफ द मेटल प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर? तो राइट आंसर क्या है? कैडमियम। कैडमियम ऐसी धातु है जो पानी के साथ जब अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 26। धातु की प्रकृति धनात्मक होती है या ऋणात्मक? ठीक है, तो धातु कैसा होता है? मेटल आपका पॉजिटिव या नेगेटिव यानी ऋणात्मक या धनात्मक होता है? तो धातु की प्रकृति है धनात्मक। ठीक है, धातु धनात्मक प्रकृति के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हियर कम्स ऑन स्क्रीन। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? अब पीतल जो होता है एक मिश्र धातु है, तो उसमें कौन कौन सी धातु पाई जाती है? पीतल में होती है आपकी तांबा एवं जस्ता। तो पीतल क्या है? पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक का एक मिश्र धातु होता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चाकू द्वारा आसानी से किस धातु को काटा जा सकता है? विच मेटल कैन बी इजिली कटेड ऑफ बाय द नाइफ? तो नाइफ के द्वारा हम कौन सी धातु को आसानी से काट सकते हैं? द राइट आंसर इज सोडियम। सोडियम धातु बहुत मुलायम धातु होती है, नरम होती है। इट्स वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन बी इजिली कटेड बाय द नाइफ। चाकू से आसानी से इसको काटा जा सकता है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है ऊष्मा की कुचालक कौन सी धातु है? देखिए धातुएं, अब धातुओं के बारे में आपको पता ही है, धातुओं की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें आपको पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में धातुएं ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये पता है आपको। बट कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऊष्मा की कुचालक है। तो कौन सी ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक है? ऊष्मा की कुचालक धातु है आपकी शीशा या लेड। ठीक है, लेड एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा की कुचालक है। क्वेश्चन नंबर 30। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या होती है? एलॉय क्या होते हैं? तो राइट आंसर क्या है आपका? दो या दो से अधिक धातुओं का संगामी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ।
31 की तरफ, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? ऐसी कौन सा मेटल है जो आसानी से कोरोजन नहीं पकड़ता है, जो संक्षारण जंग नहीं पकड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोना एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर टू मेटल्स विच आर नॉट इजीली कोरोज्ड, यानी जो आसानी से जो है जंग नहीं पकड़ते, ये दो धातु है, सोना और प्लेटिनम। तो व्यूअर्स, आई होप कि आप जो है अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। खासकर 10th क्लास के जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो वो आसानी से इनको समझ रहे हैं। अगर आपको कोई समझना है तो यू कैन पॉज माय वीडियो और यू कैन रिवाइंड माय वीडियो। जहां आपको दिक्कत आए वहां आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब हम इस वीडियो के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतिम भागों की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किस धातु की पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसकी हम पतली सी परत चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर ताकि लोहे को कोरोजन से या जंग से बचाया जा सके, जिसको हम इस प्रक्रिया को गैल्वीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। तो कौन सी धातु है? राइट आंसर है जिंक। तो इसका जो आंसर होगा जिंक या जस्ता। ठीक है, जिंक धातु है जिसकी हम परत चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? Which of the property by which we can stretch the wires of a metal is called? जिस गुण के कारण हम धातुओं की पतली पतली तारें जो है खींच सकते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है तन्यता। ठीक है, उसको कहा जाता है तन्यता। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कौन सी धातु ठंडे व गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती? ऐसी कौन सी धातु है? विच ऑफ द मेटल इज नॉट रिएक्टिव विद हॉट एंड कोल्ड वाटर? तो आंसर क्या होगा? आयरन। आयरन धातु है जो हॉट और कोल्ड वाटर से अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, या स्टेनलेस स्टील जो एक मिश्र धातु है में आयरन के अलावा और कौन कौन सी धातुएं मिलाई जाती है? या दूसरे शब्दों में ये कहें कि जो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है उसमें कौन कौन सी धातुओं के मिश्रण से हम उसको बनाते हैं? एक तो आयरन है, और भी धातु होती है, तो उनके नाम बता सकते हैं आप। तो इसका नाम होगा आपका, आयरन के अलावा मिश्र धातु जो स्टेनलेस स्टील है उसमें होती है निकल और क्रोमियम। निकल और क्रोमियम को हम मिलाते हैं स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ, तो बनती है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो आपको आई थिंक यहाँ तक अच्छे से समझ आ गए ये सभी प्रश्न। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कौन सी अधातु चमकीली है? विच ऑफ द नॉन मेटल इज वेरी ब्राइट? या चमकीली कौन सी धातु होती है? देखिए धातुएं तो होती हैं पर अधातुएं मैक्सिमम डल होती हैं जो चमकीली नहीं होती है। आपको पता है, भौतिक गुण आपने पढ़े हैं धातुओं और अधातुओं के, तो धातुएं चमकीली होती हैं बट अधातुएं चमकीली नहीं होती है। बट ऐसी कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो चमकीली होती है? तो राइट आंसर क्या है इसका? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। कौन सी अधातु विद्युत की अच्छी चालक है? अब जनरली जो है धातुएं और अधातुओं में आपको पता ही है, धातुएं होती हैं विद्युत की और उष्मा की चालक और अधातुएं होती हैं कुचालक। बट ऐसी कौन सी अधातु है जो बिजली की या विद्युत की अच्छी चालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसी धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, आपको पता ही है। अब विद्युत तारों के ऊपर ना एक लेयर होती है जो कि मतलब नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो पदार्थ जो बना होता है वो किसका बनता है? सामान्यतः वो बना होता है सामान्यतः पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से। विद्युत तारों के ऊपर जो विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है वो सामान्यतः उस पदार्थ की बनी होती है जिसका नाम है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए 2 प्रश्न बनते हैं। एक मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। अब कौन सी अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है?
तो वो है आपकी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो कि ज्वलनशील है? अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, इसमें ही इसका उत्तर छुपा हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। जब हम सोडियम धातु को जल में डालते हैं, ठीक है, वैसे आपको पता ही है सोडियम को हम किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन ऑयल में, यानी मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि यह हवा और पानी के साथ जल्दी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो कौन सी ऐसी गैस उत्पन्न होती है जो कि ज्वलनशील है? तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। सोडियम को हम जब जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो कि बहुत ही ज्वलनशील गैस है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि यू हैव एंजॉयड माई वीडियो एंड आपने ये सारे क्वेश्चन ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे और आपको ये सभी 40 के 40 क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स जो आप अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा और अब आप चैप्टर 3 यानी मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं आपके एनुअल एग्जाम के लिए, वो आपके पक्के होंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा। तो इनमें से ही आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर 3 से एनुअल एग्जामिनेशन में, तो इनमें से ही 1-1 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। बाकी जो आपके पहले 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है 1-1 नंबर का, वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ आप जाके इसको देखें। और अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उनको भी आप देखें और 1-1 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करें। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह आप मेरा उत्साह बनाए रखें, मुझे फीडबैक देते रहें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं और कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल बी राइट बैक सून विद लॉट मोर सच वीडियो। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।